राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हरिदास पर। आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि क्या हुआ था उस समय जब हमारे द्वारकाधीश भगवान की द्वारका नगरी डूब रही थी। और इस कथा को आप सुनेंगे श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज जी के श्रीमुख से। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कथा का आनंद लीजिए। पर स्नान करना है तो वहां गर्म कुंड का जल है, उसमें ना लो। बद्रीनाथ साधना की भूमि है। बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात वहां की यह है कि वहां भूख नहीं लगती। बद्रीनाथ में भूख नहीं लगती है। हम लोग तो कभी जाते हैं तो थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा दूध ले लिया। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्र में गौ माता भी बकरी जैसी होती हैं, छोटी छोटी गौ माता। भजन में मन बड़ा लगता है। भजन करने बैठो तो खोवा ही मन लगता है। तपस्या की भूमि है ना। और जिस भूमि पर आप बैठे हैं वृंदावन में, यह है भागवत की रसराज की भूमि। यहां रस वर्षण होता है। रस का वर्षण। लेकिन उद्धव गए नहीं बद्रीनाथ। उन्होंने कहा आगे क्या होता है मेरे को देखना है। जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मते पहले हर ले। भगवान, अब ये समझो कि आपके कर्म जब तकलीफ ज्यादा देना चाहते हैं तो मति हर लेते हैं। मति हर ली। नहीं तो भगवान के वंश के बच्चे, इतने प्यारे बच्चे हैं मेरे गोपाल जी के। दाऊ दादा बलराम जी का पूरा नियंत्रण है पूरे यदुवंश पर। ये राजा है ना दाऊ दयाल। अब जरा सी बात पर महाराज वो तो बिगड़ गया काम। पहले जरा तेज आवाज में बोले, फिर तू मैं हुई, और तू मैं होते होते फिर आयुध हाथ में आ गए। पहले हाथापाई हुई, फिर शस्त्र चलने लगे, फिर तलवार बल्लम फर से, बाप रे। और वो पिंड को पीसकर जो समुद्र में डाले थे, उसका चूरा किनारे आकर के पूरे जंगल में बिखर गया। एरका नाम की घास बन गया, और वो घास उखाड़कर एक दूसरे पर वार करने लगे। चतुः पंचावशेषिता। 10, 20, 50 बचे होंगे। बाकी सब अपने अपने धाम को चले गए, क्योंकि थे तो भगवान के सब पार्षद ही, सब देवता ही तो यदुवंश में आए थे। अब निमित्त बना दिया झगड़े को खाली, सब भगवान के धाम को चले गए। मेरे परमात्मा प्रभासक क्षेत्र में आकर के पिप्पल के वृक्ष के नीचे अर्धशयनावस्था में है। अर्धशयनावस्था में लौह पिंड के टुकड़े को मछली निगल गई किसी बहेलिया ने। उसमें से वो टुकड़ा निकालकर मछली के उदर से अपने बाण पर सजाया। भगवान के श्री चरण में वो बाण मार दिया। रोने लगा, ये मैंने क्या किया। मां भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ कामये सकृतो हि मे। मां भैर्जरे त्वमुत्तिष्ठ कामये सकृतो हि मे। याहि तुम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। एक दूसरे पर वार करते करते सब खत्म हो गए।
भगवान का बहेलिया तुम मन में विचार मत करो। याहित्वम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृति नाम पदम। सीधी बात कहूं तो भगवान के लिए जो विमान आया था, उस विमान में बहेलिया को बिठाकर प्रभु ने अपने धाम भेज दिया। यहाँ स्वर्ग का मतलब वैकुंठ किया महापुरुषों ने। स्वर्गम सुकृति नाम पदम। संकल्प करो। हमारे अंदर है क्या? न कोई रूप है, न तो रंग है, न गुण है, न कोई खान है, कोई सद्विचार है। भगवान के दरबार में आ गए, हमारे दुर्गुणों को परमात्मा देखना चाहें और देखने लगे तो 1000 जन्मों में भी हम भगवान से मिल नहीं सकते। पक्की बात। न तो रूप है, न तो रंग है, न तो रूप है, न तो रंग है, न गुणों की कोई भी खान है। तेरे श्याम कैसे शरण मेरे, इसी सोच में प्राण है। न तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है। मेरे श्याम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है, ना तो रंग है, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूँ। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अभी गुणों में मैं हूँ बधा। उन्हीं अब गुणों में मैं हूँ। गले कुटिलता है, कपट भी है, हट भी है और अभिमान है। तेरे श्याम कैसे शरण में, इसी सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है, न तो रंग है। हमारी परिस्थिति भिन्न है।
सुख शांति की तो तलाश है, साधन न एक भी पास है। सुख शांति की तो तलाश है, साधन न एक भी पास है। सुख शांति की तो तलाश है, साधन न एक भी पास है। सुख शांति की तो तलाश है, हरि बोल। साधन न एक भी पास है। साधन न एक भी पास है। न तो योग जप तप कर्म है, न तो योग जप तप कर्म है, न तो धर्म पुण्य ही दान है। तेरे श्याम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग है। बहुत सुंदर पंक्ति गोस्वामी बिंदु जी का पद है। सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, पर साधन नहीं है। न योग है, न जप है, न तप है, न कर्म है, न पुण्य है, न दान है। फिर भी आपके दरबार में आ गए और छाती तान के आ गए कि हम भगवान के हैं। क्या मतलब है भाई? एक आसरा इसलिए आए हैं एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। जय हो। क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक दीनता काहूं बिंदु में, एक दीनता काहूं बिंदु में, वो दयालुता के निधान है। फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है न तो रंग है, न तो रूप है न तो रंग है, न तो रूप है न तो रंग है। देखो, बहेलिया को मुक्ति मिल गई। व्याधस्य शरणम ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते, रुग्रस्य किम पौरुषम। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम, किम तत् सुदाम्नोर्धनम। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै, भक्ति प्रियो माधव।
इस व्याध का आचरण क्या था? मुक्ति मिल गई। ध्रुव जी की उम्र क्या थी? भगवान मिल गए। गजराज पढ़ा लिखा कितना था? हरि मिल गए। विदुर जी की बिरादरी क्या थी? भगवान मिले, छिलके खाए घर में। उग्रसेन पहलवान कितने थे? उग्रसेन जी महाराज, भगवान मिल गए। कुब्जा कोई सुंदरी थी? भगवान मिल गए। सुदामा कोई धनवान थे? कल सुना, भगवान मिल गए। क्योंकि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवान तुम्हारे कौन से गुण पर रीझ जाएं, ये वही जाने। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। अर्जुन से कहा, जाओ द्वारिका, हमारी पत्नियों को वृंदावन लेके जाना किशोर जी के चरणों में। दारुक सारथी से कहा, 10, 20, 50 जो यदुवंशी हैं ना मेरे प्रियजन, उनसे कहना वे मथुरा जाएं। मेरे जाने के बाद द्वारिका समुद्र में जा सकती है। अर्जुन रोते रोते गए। आकाश में देवताओं की भीड़ लगी है। भगवान हमारे विमान में बैठेंगे। ब्रह्मा जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी, शंकर जी, सब जी हैं। लेकिन सबके देखते देखते भगवान एक पल में अंतर्धान हो गए। द्वारिकाधीश की स्वकीयम यद भवेत् तेजो तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयम् श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान अपने ज्ञानोमय तेज के साथ भागवत में प्रवेश कर गए, ऐसा लिखा है महात्म्य। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्, प्रविष्ट हो गए भगवान। अर्जुन ने समाचार पांडवों के साथ माता कुंती से कहा। कुंती ने देह त्याग दिया। परीक्षित, तुम बहुत छोटे थे, पांडवों ने तुमको राज्य गद्दी दे दी और स्वर्ग को चले गए। परीक्षित बोले, जी गुरुजी मैं बहुत छोटा था, आपकी शादी हो गई, आपकी पत्नी इरावती महारानी इरावती हैं। जी गुरुजी, आपके 4 बेटे हुए, जन्मेजय सबसे ज्येष्ठ हैं। जी गुरुजी, 7 दिन पहले आप वन को गए, आपको कलयुग मिला था। जी 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 गुरुजी मिला था, आप चाहते तो मार देते, पर नहीं, आपने कलयुग को मारा नहीं। आपने सोचा कलयुग में अवगुण हजारों हैं, पर एक बहुत बड़ा गुण है कि कल युग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग का सद्गुण ये है कि राम के गुणों को गाने से कलयुग में गोविंद मिल जाता है। भवतर बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के भव सागर से तर जाते। ये सद्गुण कलयुग में और कहीं नहीं है।
आपने कहा सोने में कलयुग रहेगा, तुम्हारे मुकुट में ही घुस गया। और शमीक मुनि के गले में मृत सर्प डलवा दिया कलयुग ने आपके द्वारा। उनके बेटा श्रृंगी ने शाप दे दिया, आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा, उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जी गुरु जी। आपने अपने बेटे जन्मेजय को गद्दी दे दी, आप वन में आ गए, गंगा के किनारे आ गए और यहां आकर के आप बैठ गए। ये बड़े बड़े संत, अमलात्मा, विमलात्मा, विमुक्तात्मा महापुरुष आ गए। इस शरीर के पिता वेदव्यास भी बैठे, इसके बाबा पराशर मुनि भी बैठे, इस शरीर के पर बाबा शक्ति मुनि तो रहे नहीं, पर बाबा वशिष्ठ जी भी बैठे। सुखदेव जी की 5 पीढ़ियां बैठी हैं। अपने राम भी रमते 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 आ गए इधर। आपने 7 दिन पहले हमसे प्रथम क्वेश्चन किया था, पहला प्रश्न किया था कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय। जी गुरु जी, यही पूछा था। फिर 7 दिन कथा चली, परीक्षित अनेकों प्रश्नोत्तर हुए। अब आपसे एक प्रश्न में यदि पूछूं कि क्या तुम मरोगे तो तुम क्या कहोगे? तुमने 7 दिन पहले कहा था कि जिसको 7 ही दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम मरोगे? परीक्षित बोले हमने जन्म ही नहीं लिया था तो मरेंगे क्यों? बस हो गई मुक्ति। कि तुम तो राजन मनुष्येति पशु बुद्धि मिमाम जहि। मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि यदि तुम्हारे मन में आई है तो उसको त्यागो। अरे तुम कभी जन्म ही नहीं लेते हो तो मरोगे कैसे? घटे भिन्ने यथाकाशः आकाशस्यात् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। मिट्टी के खाली घड़े के अंदर क्या होता है बताओ? मिट्टी के खाली घड़े में अंदर होता है आकाश, जिसे बोलते हैं घटाकाश। लेकिन हमने जोर से डंडा मार दिया, घड़े को फोड़ दिया, तो आकाश कहां गया? बोले महाकाश में मिल गया। ऐसे ही शरीर रूपी घड़ा फूट जाने पर आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। अरे सपने में कोई सिर काट दे तो जगने पर हंसी आती है कि नहीं? सपने यथा शिरच्छेदं पंचत्वात्मन स्वयं एवं पश्यति देहस्य तथा आत्मा यजोमर। आत्मा नित्य शुद्ध मुक्त चिन्मय शाश्वत और अविनाशी है। तक्षक सर्प जरूर आएगा, आकर के डसेगा, लेकिन सारांश ये हुआ कि वो तक्षक तुमको नहीं डस सकता, शरीर को डसेगा। और शरीर तो तुम पहले कभी थे ही नहीं। न तुम शरीर थे न शरीर हो। तक्षक आएगा, आकर के डसेगा शरीर को। तुम तो नित्य शुद्ध मुक्त हो। मधुसूदन जी आगे आ जाइए। वहां जो हमारी बैठक गद्दी लगी है वहां बैठिए।
प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। राजन, ये बिल्कुल समझ लो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। हम वैष्णवी पद्धति से इसका भाव करें तो मैं ब्रह्म का हूं, ब्रह्म प्राप्ति ही मेरा परम लक्ष्य है। जन्म में लेता नहीं, मृत्यु कभी होती नहीं। जिसने जन्म लिया वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो कभी न जन्म लेता है न मरता है। तक्षक जिसको डसेगा वो शरीर है, और मैं जो हूं उसे कोई डस सकता ही नहीं है। मधुबंती में जैसे कहते हैं ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। न एनम पावकः दहति, इसको पावक माने अग्नि कभी जला सकती नहीं। जल इसको कभी डुबो सकता नहीं, गीला कर सकता नहीं। हवा इसको न उड़ा सकती है न सुखा सकती है। तुम वो चिन्मयी आत्मा हो। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया और बड़े भाव से बोले, सिद्धोस्मनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। आपने बहुत बड़ी कृपा की, बहुत बड़ा अनुग्रह किया। परमात्मा को मुझे मिला दिया, भगवान से मेरा दर्शन करा दिया। हे भगवान, हे संत शिरोमणि, वाणी के माध्यम से किसी भी प्रकार की त्रुटि यदि मुझसे हुई हो, प्रश्न करने में कभी कभी हम लोग कुछ कर देते हैं त्रुटियां। कई लोग जब क्वेश्चन आंसर में बैठते हैं तो क्वेश्चन करते करते उनको बीपी हाई हो जाता है और बड़े क्रोध में आकर के प्रश्न कर देते हैं। कभी कभी जवाब देने वाले भी महाराज बड़ी गुस्सा में आ जाते हैं, बड़े क्रोध में भर जाते हैं, बड़े क्रोध में भर जाते हैं। कदाचित वाणी के माध्यम से मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें आप। भगवान सुखदेव ने जवाब नहीं दिया। देखो, सम्मान शरीर का होता है, अपमान भी तो शरीर का होता है।
अपमान और सम्मान की अनुभूति मन को होती है, ध्यान देना, बुद्धि को भी होती है। भूख और प्यास ये प्राणों को लगती है। आत्मा तो सबसे परे है, आत्मा तो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। हम जाते हैं, सुखदेव जी भगवान का परीक्षित ने पूजन किया। अब यहां अनुष्ठान की विधि के अनुसार पूजन होगा। अब जो यजमान है वो बेचारे इस समय पूजन किया करते हैं, तो यहां पूजन हो तो मुझे लगता है कि आप आज तो थोड़ा होली का उत्सव है, हमारे श्री गिरधर लाल जी पधारेंगे और चिरंजीव इंद्रेश जी भागवत का खूब सुंदर होली महोत्सव गिरधर लाल का मनाएंगे। तो सुखदेव जी का पूजन हो रहा है, तो आप राधा रमन बिहारी सरकार का थोड़ा सा आवाहन कर लो। गिरधर लाल आप आ जाना, जिनको नाचना आता है वो थोड़ा मटक लेना, और नहीं आता है तो बैठे बैठे ही ऐसे थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेना, है ना। सब एक लाइन में आ जाओ, कोई 3 पे, कोई 2 पे, कोई 2.5 पे मत रही हो। जय राधा रसिक बिहारी, 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 जय राधा रसिक बिहारी। तेरी मुरली बजे प्यारी प्यारी, तेरी मुरली बजे प्यारी प्यारी, तेरी मुरली बजे प्यारी प्यारी, मुरली बजे प्यारी प्यारी। जय राधा जय राधा जय राधा जय राधा रसिक बिहारी, 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 जय राधा रसिक बिहारी। हरि हरि बोल। बिहारी विराजे, राधा के संग में बिहारी विराजे, राधा के संग में बिहारी विराजे, राधा के संग में बिहारी विराजे, मोहन के संग में श्री राधा जी राजे, मोहन के संग में श्री राधा जी राजे, मोहन के संग में श्री राधा जी राजे, मोहन के संग में श्री राधा जी राजे। तेरी राधा के संग में बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, राधा
छवि कैसी है? इन पे नीलांबर है, उन पे पीतांबर। 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 इन पे पीतांबर है, उन पे नीलांबर। इन पे पीतांबर है, उन पे नीलांबर। राधा के बस में रहे श्याम सुंदर। राधा की बस में रहे श्याम सुंदर। राधा के बस में रहे श्याम सुंदर। राधा की बस में रहे श्याम सुंदर। मेरे श्यामा पे, मेरे कान्हा पे, कान्हा पे कमली है काली। जय राधा रसिक बिहारी। कान्हा पे कमली है काली। जय राधा रसिक बिहारी। 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 राधा के संग श्याम मोहन है राधा। राधा की श्याम मोहन है। राधा के संग श्याम मोहन है राधा। राधा की श्याम मोहन है राधा। राधा के जप से कटे कोटि बाधा। राधा की जप से कटे कोटि बाधा। प्यारी श्यामा के जप से कटे कोटि बाधा। की जप से कटे कोटि बाधा। दीनों की, दीनों की सुध क्यों विसार। जय राधा रसिक बिहारी। दीनों की सुध क्यों विसारी। जय राधा रसिक बिहारी। 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 तेरी कमली लगे प्यारी प्यारी। कमली लगे प्यारी प्यारी। काली कमली है जग से निराली। काली कमली है जग से निराली। जय राधा राधा राधा। जय राधा राधा राधा। जय राधा। जय राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी। गोविंदा हरि बोल। सुमिरन करोगे तो सुधले मुरारी। सुमिरन करोगे तो सुधरे मुरारी। सुमिरन करोगे तो सुधले मुरारी। सुमिरन करोगे तो सुधरे मुरारी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा सुमिरन करोगे तो सुध ले मुरारी सुमिरन करोगे तो सुध ले मुरारी सुमिरन करोगे तो सुध ले मुरारी इतनी मधुप श्याम बिनती हमारी इतनी मधुर श्याम बिनती हमारी इतनी मधुप श्याम बिनती हमारी इतनी मधुर श्याम बिनती हमारी तेरी झांकी पे तेरी झांकी पे मैं वारी वारी जय राधा रस की बिहारी झांकी पे मैं वारी वारी जय राधा रस की बिहारी ओ जय राधा रस को बिहारी जय राधा रस को बिहारी जय राधा रस की बिहारी जय राधा रस की बिहारी जय राधा रस को 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 बिहारी राधा जी के परम कृपा पात्र हैं सुखदेव जी। ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहो हि गरलग्निना बभूव भस्मसात् सद्य पश्यतां सर्वदेहिनाम्। राजर्षि परीक्षित का जो पांच भौतिक शरीर है वो तक्षक के डसे जाने के बाद बहूब भस्मसा सद्य भस्म हो गया। और ऐसे नहीं, पश्यताम सर्वदेहिनाम, लाखों नर नारियों के देखते देखते परीक्षित भगवान को प्राप्त कर गए। आहा, इस शहर में दुनिया परेशान है। इस शहर में हर शख्स परे शान सा क्यों है। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। सा क्यों इस शहर में, शहर में इन शरीर, हर शख्स परे, ये जीवात्मा परेशान सा क्यों है। क्योंकि हम लोग बिखर गए, अपने को नहीं समझा।
मोहि सुन सुने आबत हासी, पानी में मीन पियासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म साक्षात्कार जिसे हो जाए, फिर न जीने का कोई मतलब है, न मरने का कोई अर्थ है। वो जीवित ही मुक्त है। आत्म साक्षात्कार कराता है भागवत। बेटे जन्मेजय ने यज्ञ किया परीक्षित को मारने वाले सर्पों के विनाश के लिए। जरत्कारु के बेटा आस्तिक मुनि ने कहा, क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे पिताजी को सुखदेव स्वामी के मुख से भागवत सुनने को मिली, वो तो नॉन स्टॉप बैकुंठ गए। अब टेंशन क्यों? आहा, परीक्षित को उनके बेटे जन्मेजय को आत्मबोध हुआ। संत कृपा के बिना, सत्संग के बिना आत्मबोध कहां होता है? कई बार हम पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं, पर पुस्तक या ग्रंथ ये नहीं देखता कि तुम समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन कथा जब सुनते हैं तो व्यास मंच पर बैठा हुआ व्यास तुम्हारी एक एक बात को तुम्हारे दिल में बिठाने का प्रयास करता है, उद्धरणों के द्वारा, सहज भाषा में, सरल पद्धति में। इसलिए सत्संग का महत्व ज्यादा है। मैं आ जाओ। महात्मा सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, ऋषि बोले कौन जी एक बात बताइए। ओ मार्कंडे मुनि ने प्रलय काल का दृश्य देखा, हमने सुना है, प्रलय देखा। अब मार्कंडे तो हमारे समकालीन संत हैं और हमारे जीवन में तो प्रलय हुआ ही नहीं, तो मार्कंडे ने प्रलय कैसे देख लिया? बोले माया का था। भगवान की तपस्या करी, भगवान बोले क्या चाहिए? बोले हमको प्रलय दिखाओ। कोई बात है? बोले प्रलय दिखाओ। ये महाराज जी यहां विराजमान हैं, कैसा मधुर कंठ है और कैसा अद्भुत गाते हैं। श्रीरंगम में विराजमान, श्रीरंगम दक्षिण भारत से। अभी जनवरी में श्री गिरधर लाल जी का जो द्वितीय पाटोत्सव हुआ, उसमें पधारे थे। लाला की कथा हुई थी चिरंजीवी इंद्रेश की। हम लोग सब श्रोता बन के आनंद ले रहे थे। तो गिरधर लाल के पाटोत्सव के अवसर पर ऐसे मधुर कंठ से आपने सुनाया, हमारी तो आंखें ही बंद हो गई। देखो भगवान को रिझाने का शब्द ही तो माध्यम है। मीरा ने इसी से तो रिझाया, सूरदास ने इन्हीं से रिझाया।
भगवान ने मार्कंडेय मुनि को 6 कल्पों का दृश्य कुछ मिनट में दिखा दिया। उनकी माया का नाम है अघटन घटना पटी असी। भगवान की माया 1 करोड़ वर्षों के दृश्य को तुम्हें 3 सेकंड में दिखा दे, और 3 सेकंड के दृश्य को कहो तो कई युगों तक दिखा दे। ये माया का रूप है, अघटन घटना पटी असी। मार्कंडेय बोले मुझे भक्ति चाहिए, अब प्रलय नहीं देखना। भागवत पुराणों की महिमा की व्याख्या की और फिर कहा निम्न गाना यथा गंगा देवानामक्षुतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। सूत जी कहते हैं बहने वालों में गंगा जैसे सबसे श्रेष्ठ है। ये गंगा है ना, बिनु पग चल ही सुनहि बिनु काना। माता गंगा जो है वो बिना पैर के ब्रह्म चल रहा है। गंगा सबसे श्रेष्ठ है। देवानाम अक्षतो यथा नक्षवती स्वरूपात यह स अक्षुत। जो अपने स्वरूप से कभी गिरता नहीं उसको अक्षुत कहते हैं। और वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में भगवान शंभु सबसे श्रेष्ठ हैं। वैसे पुराणों में भागवत सबसे श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम सैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा एवं पुराण प्रातानां श्रीमद्भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में काशी सबसे श्रेष्ठ है। काश्याम मरणान मुक्ति। और काशी में जो वास करते हैं भगवान सांब सदाशिव, भगवान सांब सदाशिव काशी में वास करने वालों को राम नाम तारक मंत्र देते हैं। राम नाम तारक मंत्र प्रदान करते हैं। काशी में मरने से मुक्ति होती है। काशी में तो मरने से मुक्ति होती है, पर वृंदावन में यहां की सुनो। यस्य प्रविष्टो सकलोपि जन्तु, यस्य प्रविष्टो सकलोपि जन्तु आनंद सच्चित घनतामुपैति। वृंदावन में जो प्रवेश कर जाए, ऐसा लिखा है वृंदावन महिमामृतम में, यस्य प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन की सीमा में जो भी प्रवेश करता है वो सच्चिदानंद घन रूप हो जाता है। बोलो देव कल्लो बात। आनंद सच्चित घनताम उपैति, ये वृंदावन की भूमि है। लाला के मुखोल्लास की भूमि है। प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाते हैं हम लोग।
ऐसी पवित्रतम भूमि में हम लोग होलिकोत्सव के पावन पर्व पर भागवत कथा सुन रहे, जिसका आज अष्टम दिवस है, 8वां दिन, विश्राम दिन। और अभी 2 मिनट में भागवत जी विश्राम लेंगी, फिर गिरधर लाल जी महाराज का पावन होलिकोत्सव होगा। और मैंने आपसे निवेदन किया था, कोई अबीर नहीं, कोई गुलाल नहीं। कोरोना अभी गया नहीं है, हमें आपका ख्याल ज्यादा रखना है। और मेरी आपसे विनम्र विनती है, अबीर गुलाल से इस बार होली खेलना ही नहीं। भगवान बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। सब मिलावटी गुलाल मिलता है बाजारों में, उसमें क्या क्या चीज पड़ी रहती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोरोना काल चल रहा है, केवल मन के भाव से गोविंद से संग होली खेलो। हाँ, शब्दों के गुलाल से प्रभु के संग होली खेलो, और थोड़े से पुष्पों के संग गोपाल से होली खेल लो। होली का मतलब तो यह ना, होली। अब जीवन में जो कुछ भी बुरे काम हम कर लिए सब हो लिए, अब अच्छे पथ पे चलना है, यही होली है। बहुत पवित्र त्योहार है होली, लेकिन रंग गुलाल भी तो पवित्र होना चाहिए। हमारे बिहारी जी के मंदिर में बाहर का रंग प्रवेश नहीं करता है। केवड़े का फूल होता है ना, काय का फूल, टेसू, टेसू के फूल का रंग बनता है बिहारी जी में, जो डालते हैं, और उसको आप पानी से धो साफ। और अभी तो ऐसे ऐसे गुलाल मिल रहे हैं। हाँ, गत वर्ष होली में अब कोई आगे बेचारे हमारे मित्र, वो हाथ में लेके आए गुलाल, और गुलाल के बीच में उन्होंने कपड़ा रंगने वाला रंग डाल दिया। अरे बाप रे, अब वो आकर के ऐसे लगा दिए। अब जितना पानी डालो उतना ही वो कपड़े वाला रंग, ऐसा लगे जैसे कालने में हम ही है क्या, काला काला चेहरा। रगड़ते 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 चमड़ी फटने लगी, पर रंग ही नहीं उतरे। तीन चार दिन में जाके लाइन पे आए, मत करो ऐसा, गलत है। तो पवित्र रंग नहीं मिलता, गुलाल नहीं मिलता। हमारे पवित्र मंदिरों में थोड़ा बहुत जो रंग है वो टेसू के फूल का बनाते हैं, मंदिर में ही तैयार करते हैं, जो बिल्कुल हानिकारक नहीं है। पर लोग जेब में भर के गंदा वाला रंग ले जाते हैं, वो वहां डाल देते हैं बाहर से। गलत बात है ना। रंग को बेरंग मत बनाओ। हमारे गिरधर लाल जी विराजित होंगे, संतों की पावन उपस्थिति में सुंदर सुंदर महापुरुषों के पदों का गायन होगा। गिरधर लाल विराज कर हम सबको दर्शन देंगे, और लास्ट में थोड़े फूलों की होली खेल लेंगे। मर्यादा में सब काम होना चाहिए। आप होली में नृत्य भी करें तो बिल्कुल मर्यादा। ये भागवत कृपा निकुंज है, ये भागवत की भूमि है। आप नृत्य भी करें तो ध्यान रखो बगल में कोई वृद्धा माता के लग न जाए। मैं देखता हूं कई वृद्धा माताएं आती हैं कथा में। अब आपके जरा से ऐसा करने पर अम्मा यदि गिर गई, उनके कहीं लग गई, तो उनके तो लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना।
छोटी छोटी बालिकाएं, छोटे छोटे बालक भी आनंद मनाते हैं, उनका विशेष ख्याल रखो। कुछ युवतियां, कुछ किशोरियां भी नृत्य करती हैं, वहां मर्यादा का पूरा ख्याल रखो। यदि नृत्य करना है आप बिल्कुल अलग, भाई लोग अलग एक टोली में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर चीज की मर्यादा, क्योंकि आज भागवत पूर्ण हुई है और आज सब लोग भागवत का पूजन भी करते हैं। तो गिरधर लाल जी और भागवत जी एक ही हैं। होली के बाद में जब आप यहाँ गिरधर लाल जी को पुष्प अर्पण करें, उसी समय पूजा कर लेना, वो एक ही बात है। ठीक है। एक बार पुनः आपसे प्रार्थना, इसका ध्यान रखेंगे। और लाला इंद्रेश बहुत भाव से गिरधर लाल को होलिकोत्सव में सराबोर करेंगे, शब्दों के पुष्पों से, हैं, वाक्यों के अबीर गुलाल से। भाव का ही तो अबीर गुलाल होना चाहिए। भागवत में लिखा है, अभ्यवर्षन सौमनस्य प्रमदावल केशवौ। सुमन का मतलब क्या होता है? सुमन का मतलब फूल भी होता है, और सुमन का मतलब सुंदर मन भी होता है। सुंदर मन से गोपाल को लाड लड़ाओ। सब लोग हाथ जोड़िए, भागवत का अंतिम श्लोक मेरे साथ में गाइए। मधुवंती में गा रहे हैं हम लोग। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों से मुक्ति देता है, भक्तों के क्लेश को हरण करने वाले प्रभु हरि को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व हो, का कल्याण हो। जय जय श्री राधे। भागवत भगवान की देखो जय।